ओम शांति। आपका दिन शुभ हो और आप जो भी कर्म करें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोगों से आप मिलते हो, क्या आप अपनी मर्जी से मिलते हो या मिलवाए जाते हैं? यूनिवर्स के द्वारा आपको मिलवाए जाते हैं, इस ब्रह्मांड के द्वारा आपको मिलवाए जाते हैं। आप खुद अपनी मर्जी से नहीं मिलते हो। अब बहुत लोग यही बोलेंगे कि ऐसा कैसे, ऐसे तो कर्म हम किसी से मिले ही नहीं, वो तो मिलवाए देंगे तो हम एक ही जगह बैठे रहे। नहीं, कर्मों को करते रहिए। कर्मों को करने के बीच में हर परिस्थिति में, जैसे आप एक बच्चे का जन्म हुआ है तो वो भी तो किस घर में हुआ है, कैसे माता पिता मिले हैं, बच्चा बड़ा बन होगा तो बहुत सारे रिश्तों से जुड़ जाएगा, या होते ही उसके बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। माँ बाप से सबसे पहला रिश्ता, दादी बाबा, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ, सबके साथ एक रिश्ता बच्चे का बन जाता है। पर बच्चा वो डिसाइड नहीं करता है, वो आपके कर्म या आपके संचित कर्म, प्रारब्ध सब डिसाइड कर देती है। अब बच्चा बड़ा हुआ, मैं भी बड़ी हूँ, मान लो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मैं बड़ी हूँ, मेरे जीवन में स्कूल, प्राइमरी स्कूल आया। प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे मिले, आप लोगों के भी मिलते होंगे, पर क्या वो अपनी मर्जी से मिले? नहीं, एडमिशन हो गया और जो जो उस बच्चे क्लास में आने थे वो मिले और वो दोस्त बनते गए, फिर हम भूलते गए, फिर आगे क्लास, फिर वैसे ऐसे करके हमने 10th पास कर ली। 10th के दौरान हमारे बहुत ऐसे भी दोस्त बने जो बहुत ही गहरे दोस्ती में बदल गए। 12th मैंने और भी गहरी दोस्ती, मेडिकल की पढ़ाई करी और भी गहरी दोस्ती, ऐसे तरह तरह के। और जीवन में ऐसे बहुत सारे टीचर आए जो आपकी जिंदगी को बदलते भी गए। तो क्या वो जो जितने भी टीचर, जितने भी दोस्त वो आ रहे हैं जीवन में, ठीक है, वो आपकी लाइफ को कुछ ना कुछ चेंज करके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सिखा के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा यादें देकर जा रहे हैं। पर जो भी लोग आ रहे हैं, क्या आपकी मर्जी से आ रहे हैं? नहीं। अगर मेरी मर्जी से आए तो मैं तो चाहूंगा कि भाई कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा इंसान मेरा दोस्त बने। हर इंसान की ये इच्छा होती है कि उसको जो सामने जो मिल रहा होता है वो नहीं, जो उसको दिखता है, जो दुनिया में दिख रहा है, जो उसको सोशल में दिख रहा है, कि उसी से सोचता है कि मैं उससे दोस्ती करूं। और ये मैनिफेस्ट अगर वो करे तो हो सकता है वो बड़ा इंसान भी उसकी लाइफ में आ जाए, पर वो इतनी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन होती नहीं है। अगर मैं चाहत मेरी ये चाहत है कि मैं एक दिन मोदी जी से मिलूंगी, मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं एक दिन मोदी जी से मिलूंगी। अगर मेरे कर्म और उनका मिलना मेरे साथ तय है तो कोई नहीं मिटा सकता है। आप लोगों की भी ऐसी चाहत होगी कि मुझे इससे मिलना, उससे मिलना, लेकिन नहीं। अब मेरी एक दोस्त है जो अजमेर से बिलोंग करती है, और मैं कहाँ, जो भी मेरा शहर है वो बहुत दूर है, दूरी है, लेकिन हम मिले। हम कहाँ मिले? हम अपने कॉलेज में मिले, और उससे मेरी इतनी दोस्ती हो गई कि आज 25 सालों से हम साथ हैं। एक गहरी दोस्ती है हमारे बीच, हमारे दिन सुख दुख सब कुछ। फिर हम अध्यात्म से जुड़े, तो अध्यात्म से अचानक से हमारे बीच एक गुरु आ गए और उनको हम मानने लगे, उसकी बातें हमें अच्छी लगने लगी। तो क्या ये हमारी मर्जी थी? नहीं, वो हमारे ही कर्म थे जो हमें इतने उम्र में इनसे मिलना था, ये तय था, ठीक है। ये हम मिलते नहीं, हमें मिलवाता है यूनिवर्स हमारे कर्मों के द्वारा। हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म है, बुरे कर्म में भी बुरे बुरे लोग भी मिलते हैं, जो हमारी संगति इतनी, मतलब कुसंगत भी आपने देखा होगा, बहुत से जीवन में बहुत लोगों के बुरे दोस्त मिल गए, बुरे आचरण में लिप्त करवा दिया आपको, सिगरेट की लत लगा दी, शराब की लत लगा दी। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इन चीजों की लत लगा देते हैं। हर इंसान तो चाहता ही नहीं है कि वो ऐसे बुरी लत में जाए। आप किसी भी इंसान से पूछना, वो यही कहेगा शराब पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों में तृप्त हो जाता है, लिप्त होकर तृप्त होता है।
पहले लिप्त होता है, फिर तृप्त होता है, और वो भूल जाता है पूरे परिवार को और उसी में अपनी जीवन को समाप्त कर देता है। पर वो कोई चाहता है? नहीं चाहता है, फिर भी ये हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स उसके बुरे कर्मों का उसका फल देना होता है, तो वो फल उसको मिलती है। अब आप यही पूछोगे, दूसरा सवाल ये भी करोगे कि ऐसे तो हम हर चीज का एक मतलब निकालते, एक मोटिव होगा, फिर हम सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते हैं। और जिन जिन के पास ये वीडियो जा रहा होगा वो यूनिवर्स चाहता है कि आप ऐसे वीडियोस देखो, नहीं तो ऐसे तो बहुत एंटरटेनमेंट की, बहुत तरह तरह की वीडियो, हर तरह पर वही वीडियो आप क्यों नहीं देख रहे हो? आप यही वीडियो क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि वो चाहता है। मैं भी अध्यात्म से क्यों जुड़ी? क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे जुड़ना मेरा तय है। भक्ति से नहीं जुड़ के अध्यात्म से जुड़ गई। भक्ति को, क्योंकि भक्ति मैं इतना करती थी शुरू से, ये व्रत वो व्रत, ये जब भक्ति का लिमिट पूरा होता है तब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हो। दोनों एक दूसरे के सॉरी पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, भक्ति और अध्यात्म। जब तक आप ईश्वर को नहीं जानोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो अध्यात्म आपको असली ईश्वर की कनेक्टिविटी आपको होगी नहीं। सॉरी जुकाम है। तो हम यही आपको कहना चाहते हैं कि अभी जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई, हमारे पास पैसा नहीं है और हॉस्पिटल के बिल लंबा चौड़ा हो गया, और अचानक आपके पास ऐसा इंसान आ गया जो पूरा बिल भर दिया। आपके कर्म इतने अच्छे थे, आपने दुआएं लोगों की इतनी अच्छी ले रखी थी कि उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स परमात्मा ने एक इंसान को भेज दिया आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे मिलो, उस इंसान से आप मिलो। ऐसे ही शादियां होती है, किसी की शादी बहुत दूर होती है, किसी की एकदम नजदीक हो जाती है। उसको पता होता है, किसी को भी पता नहीं होता है कि मेरा जीवन साथी कहाँ से मिलेगा। लव मैरिजेस भी करते हैं तो कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं होता है कि वो शादी तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कब होगी, कैसे होगी, कुछ भी नहीं आइडिया है। किसी भी से दोस्ती हो रही है, वो लड़की देख रहे हो, लड़का देख रहे हो, रिजेक्शन हो रही है और अचानक से हाँ हो जाता है। आप उसके प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुके होते हो, जीने मरने की कस्में भी खा लेते हो। ऐसा जीवन में होता है ना, अचानक से कोई इंसान बहुत ही अच्छा लगने लगता है, अपने परिवार से भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, और उसके लिए आप जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। तो वो आया कहाँ से? वो इंसान आपके जीवन में आया कहाँ से? आपके कर्मों के हिसाब किताब जिसके साथ आपका ज्यादा गहरा है, वो आपके जीवन में आया, दोस्ती हो गई और आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि बिछड़ भी जाते हैं, वो भी वही चाहता है परमात्मा। तो कोई भी यूनिवर्स में काम सोच समझ के हो रहा है और आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आपके जितना जिसके साथ खाता, जिसके साथ आपने ओपन किया था, उसके हिसाब से आते रहते हैं। बैंक में तरह तरह के लोग आते रहते हैं, आपकी जिंदगी में भी तरह तरह के लोग आते रहते हैं अपने अपने पासबुक ले लेकर। मेरा कितना कर्जा लिया है तुमने, मेरा इतना लिया है, अच्छा इतने दिनों तक मेरा साथ है तुम्हारा साथ, इतना मुझे चुकाना, फिर मैं चला जाऊंगा। और किसी किसी के साथ तो इतनी लंबी पासबुक होती है 10-15 पेज की कि सारी जिंदगी भी लग जाती है, फिर भी आप चुका नहीं पाते हो उसका कर्जा। मिलते तो हो, अपनी अपनी पासबुक लेकर हर इंसान खड़ा है आपके जिंदगी में। माँ बाप इतने समय, इतने इतने काम, इतना इतना जीवन, फिर उसके बाद क्लोज पत्नी पति बच्चे क्लोज। किसी किसी के बच्चे हो नहीं रहे, किसी किसी के बहुत ही हो रहे हैं। कोई मंदिर बार बार जा रहा है, बच्चे मांग रहा है। कुछ लोग
बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। इतना डिफरेंस क्यों है? किसी की जिंदगी में बहुत पैसा है, किसी में बहुत गरीबी है, इतना डिफरेंस क्यों है? हम पहले सोच नहीं पाते थे ये सब, मैं तो बोल भी नहीं पाती थी इतने देर तक, बिना सोचे समझे बोलने की कैपेसिटी नहीं थी। मैं स्कूल में मतलब बोलने की हैबिचुअल नहीं थी, मतलब डर लगता था स्टेज से, कॉलेज तक भी डर लगता था। और जब अकेले बोलना का मौका मिलता था तो एक आवाज में रुदन टाइप की आवाज आ जाती थी, है ना। लेकिन अब देखिए, क्योंकि आंतरिक आंतरिक शक्ति आई कहाँ से? ये जैसे हमारे जीवन में एक टीचर आया, ठीक है, अध्यात्म गुरु आया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वो सोचने लगी जो लोग सोचना नहीं चाहते हैं। शायद बहुत लोगों को ये मजाक भी लगता होगा कि सब कुछ कर्म के हिसाब से, तो फिर हम पीछे वाले कर्म है, आगे वाले कर्म है, कंफ्यूजन है, जैसे चल रही चलने दो, जिससे मिलना मिल लेंगे, जिससे नहीं मिलना नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने सोचना भी बंद कर दिया। लेकिन एक्चुअल में एक जिंदगी में एक छोटा सा भी कोई इंसान आता है, कि नौकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में, ये काम करने वाले ही आपकी जिंदगी में आते हैं, तो वो भी सोचा समझा है, तो वो भी सोचा समझा। घर में काम करने के लिए आपने रखा है, मेड रखा है, उसी को क्यों रखा? इतनी मेड है, उसमें सेलेक्ट करके क्यों रखा उसको? उसके बाद ऐसा परिवार सा बन जाता है, रिलेशनशिप उनके साथ इतनी गहरी बन जाती है कि आप, वो नहीं आता तो आप मिस करते हो। एक तो काम भी बजा है, और दूसरा उसके साथ आपका कुछ तो हिसाब किताब है, उसको चुकाना है आपको। वो आपके नौकर बन के चुका रहा है, आप उसको पैसे दे के चुका रहे हो। लेन देन बना हुआ है, चाहे अपने पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे वो बाहर के साथ रिश्ते हो, या चाहे वो आप टीचर हो, चाहे अनजान इंसान हो, चाहे आप, हर किसी का जिंदगी में जो आना जाना लगा हुआ है ना, उसकी कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई। उसमें आप सोच सकते हो कि वजह वजह क्या कारण है। अभी हम जा रहे हैं अचानक से, ठीक है, रास्ते से गुजरे, अचानक रास्ते में एक व्यक्ति से टकरा गए, या बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बहुत लोगों से बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, फोन नंबर का आदान प्रदान भी हो जाता है, और ऐसा ऐसा होता है कि उसके शहर में पहुंच जाते हो और उसके घर भी पहुंच जाते हो। कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा, है ना। तो उसके साथ भी एक रिश्ता बन जाता है, बनना तय था, कुछ हिसाब किताब था, इसीलिए आप बन गए। ये हिसाब किताब जब बनता अच्छा होता है ना, स्ट्रॉन्ग सा, तो समझ लीजिए आप, तभी आप मिलवाए जा रहे हो। ब्रह्मांड सोच समझ के काम करता है, और हम लोग सोचते हैं कि ये बिना सोचे समझे हो गया। नहीं, सारे कर्म सोच समझ के हो रहे हैं इस जीवन में। कोई आकर मदद कर रहा है तो हमारा उसके साथ अच्छा कर्म है। कोई आकर हमें गालियां दे रहा है, दुत्कार रहा है, तो समझ लेना उसके साथ कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ हमने गलत कर्म किए हैं। तो इन सब का आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें यूनिवर्स ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, और उसमें बस अब लास्टली वही कहूंगी, अपनी कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ताकि आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोगों का आना जाना लगा रहे। हर किसी के साथ अगर आपके अकाउंट में बैलेंस अच्छा रहेगा, जिसमें आपको दिख रहा है, जिसे देख के आपको खुशी मिल रही है, तो उसके साथ आपको खुशी ही मिलेगी जब वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा। दुख वाला जो है वो जीरो रहेगा, बैलेंस, क्रेडिट जीरो, दुख वाला क्रेडिट जीरो, सुख वाला अरबपति हो आप, तो आपको जीवन में सुख ही सुख रहेगा। होप सो आप ये बात समझ गए होंगे कि आप मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। जीवन में किसी का आना जाना जो है वो पहले से तय है, आप मिलोगे ही मिलोगे उस जीवन में, लास्ट तक मिलना ही है किसी ना किसी को, किसी ना किसी से, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें उसमें जरूर सफलता मिलेगी आपको। मेरी भावनाएं आपकी वाइब्रेशन बन के आप सब के लिए मैं रोज दुआ कर रही हूँ। आप खुश रहे। ओम शांति, जय हिंद।